हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अनिल सारस्वत और आप देख रहे हैं अनिल सारस्वत यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे चैनल से जुड़े हुए छात्र हैं जो कि वन विभाग के अंदर वन रक्षक एवं वनपाल की तैयारी कर रहे हैं। वो बार बार इस सवाल को लेकर आते हैं। जो छात्र नए जुड़ रहे हैं वो पुराने वीडियो पर नहीं जा पाते हैं और वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो जानकारी ये है कि जो छात्र नए जुड़ रहे हैं वो ये पूछते हैं कि सर मैं 8वीं पास हूँ, मैं 10वीं पास हूँ, क्या मैं वनपाल वन रक्षक बन सकता हूँ? मेरी हाइट इतनी है, मेरी चेस्ट इतनी है, मैं इतने किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, तो वगैरह वगैरह जो सवाल है वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों न आप साथियों तक एक फिर से वीडियो बनाकर जानकारी पहुँचा दी जाए। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वन रक्षक एवं वनपाल के अंदर जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है और जो एजुकेशन है वो क्या क्या ज़रूरी है, जो मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिख रखी है और मैं आप साथियों को आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा ये बताकर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या एलिजिबिलिटी हमारे पास में होनी चाहिए। अगर हम फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो कैंडिडेट है वो 10th पास होना चाहिए। उनको आप जिस भी स्टेट के फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट की भौगोलिक स्तर की जो जानकारियां हैं, जो जीके की जानकारियां हैं वो आपको होनी चाहिए। और हिंदी के अंदर देवनागरी लिपि के अंदर आपको लिखना और पढ़ना आना अनिवार्य है। ये चीज़ें आपको आवश्यक रूप से आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्टर की, यानी कि जो वनपाल है। वनपाल के लिए आप जो है सीनियर पास होने चाहिए और उसके लिए भी आपको देवनागरी लिपि के अंदर लिखना एवं पढ़ना आना आवश्यक है और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी ज़रूरी है। जिस भी राज्य से, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी आपको भौगोलिक स्तर की जानकारी होनी आवश्यक है, तब जाकर आप इसके अंदर पास होएंगे और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं वो लिखते हैं सर 163 सेंटीमीटर कितनी होती है, मेरी हाइट इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है। तो मैंने थोड़ा डिटेल में भी लिख रखा है। तो हाइट की बात करें तो 163 सेंटीमीटर हाइट होनी ज़रूरी है दोनों कैंडिडेट में। जो फॉरेस्ट गार्ड है या फॉरेस्टर है, दोनों के लिए जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो लगभग 5.4 फीट होती है, यानी कि 5.4 इंच होती है हाइट। और जो चेस्ट है वो 84 से 89 होनी चाहिए। 5 cm है वो चेस्ट का फुलाव होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। जब हम सांस लेते हैं तो 5 cm हमारी जो चेस्ट है वो बाहर आनी चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो आप इस टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सिटअप्स की। तो सिटअप्स है वो 1 मिनट के अंदर 25 सिटअप्स होने ज़रूरी है। उसकी तैयारी आपको आवश्यक रूप से करनी है। ये थोड़े मतलब हार्ड है। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी रनिंग है, जो आपकी दौड़ है वो 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर आपको पास करनी है। इसमें बहुत सारे जो छात्र हैं वो मार खा जाते हैं या डर जाते हैं कि सर 25 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा होती है, हम 25 किलोमीटर कैसे दौड़ेंगे। तो ये एक तरह की रनिंग चाल है, कछुआ चाल है। कछुए की तरह अपने को मतलब स्लो मोशन में चलना है, दौड़ना है धीरे धीरे। हम रुकेंगे दौड़ेंगे, रुकेंगे दौड़ेंगे, ऐसे करके जो लगभग जो रनिंग करने वाले छात्र हैं वो इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये जो 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर आप आराम से तय कर सकते हैं। ये है इनकी एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। ये सारी पुरुष के लिए मान्य है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि अगर महिला अभ्यर्थी वनपाल एवं वन रक्षक की तैयारी करती है तो उनके लिए क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो वन रक्षक एवं वनपाल सेम महिला के लिए भी लागू होता है। तो फॉरेस्ट गार्ड में अगर महिला जाना चाहती है तो 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। देवनागरी लिपि के अंदर पढ़ना लिखना आना चाहिए और जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से फॉर्म भर रहे हैं उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। उनके बारे में, स्टेट के बारे में जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। और फॉरेस्टर के लिए भी जो है वो
सीनियर पास होना चाहिए, उनके लिए देवनागरी लिपि के अंदर उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। जिस स्टेट से आप फार्म भरना चाहती है उनसे उस स्टेट के बारे में जानकारी आपको आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो सेम एलिजिबल क्राइटेरिया है। उसके बाद आते हैं कि हम फीमेल के हाइट के बारे में। तो हाइट की बात करें तो 150 सेमी चाहिए, और चेस्ट की बात करते हैं तो 79 और 5, और सिटअप्स है नहीं, और शॉर्ट पुट है 4 kg, यानी कि जो मतलब गोला है वो आपको 4 किलो का 4.5 मीटर है वो थ्रो फेंकना है। और उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं तो पुरुष अभ्यर्थी है, उसके बारे में आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि पुरुष के लिए जो थ्रो बॉल है वो 55 मीटर क्रिकेट की बॉल है वो आपको फेंकनी होगी। थ्रो है वो ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अगर अब हम बात कर रहे हैं कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी के लिए बहुत सारे जो छात्र हैं वो जानना चाहते हैं, उनके मैसेज आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर ही लेते हैं कि सैलरी आपको क्या चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड है उसकी जो पे ग्रेड है वो 1800 शुरू होता है, और उनकी सैलरी है वो शुरुआती 18,200 से लेके 58,000 रुपये के आसपास उनकी सैलरी अंत तक हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते हो जाएगी। पे ग्रेड लगेंगे, इंक्रीमेंट लगेंगे तो है। और वो फॉरेस्टर है उनकी 20,800 से शुरुआती शुरू है, और 66,000 रुपये तक उनकी जो सैलरी है वो चली जाएगी। और ये 2400 रुपये का पे ग्रेड उनको लागू होता है, बाकी एक्सपेंस है वो उनको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझा दी है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो जानना चाहते थे जिन चीज़ों के बारे में, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी तरह मैं जानकारी दूँ और आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊँ। अगर फिर भी चीज़ कोई रह गई है और आपके मन के अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।